पॉलिटिकल पोजीशन पे हैं, आप एक अच्छे फाइनेंस की पोजीशन पे हैं, आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, तो परमेश्वर ने कहा अगर तू स्थिर है और अच्छी पोजीशन पे है, मेक श्योर उस पोजीशन को तू परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मैंने लोगों को देखा एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हुए, अच्छी ऊंचाई पे पहुंचते हुए, फिर उस ऊंचाई पे चल के उस बरकत को मैनेज करने में अपनी लाइफ को वो इस तरह से बिजी कर लेते हैं कि उन्हें परमेश्वर के किंगडम में जो हिस्सा लेना था वो भूल जाते हैं। जब वो हिस्सा लेना भूल जाते हैं, अपने उस बिजनेस को मैनेज करने में, उन $1 मिलियन को मैनेज करने में, वो बड़ी चर्च को मैनेज करने में, उस बड़े बड़े वरदान को मैनेज करने में वो इतना बिजी हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि मुझे परमेश्वर के किंगडम में कंट्रीब्यूट करना है। मेरे पास जो कुछ भी है, वॉट एवर आई हैव, इट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, वो खुदा की महिमा के लिए है। मुझे अपने गिफ्ट्स को खुदा की महिमा, उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करना है ताकि मैं सुरक्षित रहूं। बाइबल कहती है यूसुफ जब पोतीपर के घर में था तो सब कुछ यूसुफ के नीचे था। पोतीपर की पत्नी को छोड़ के, और किस पर अटैक हुआ? उसकी पत्नी के ऊपर। जो कुछ यूसुफ के अधीन नहीं था। कौन था यूसुफ? जीसस क्राइस्ट के नाम से, वो जीसस क्राइस्ट के साथ उसको मैच किया गया। कितने साल का था जब वो राज्य करने लगा? 30। जीसस क्राइस्ट कितने साल के थे जब वो सेवा में आए? 30। अगर आप उसकी लाइफ को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरह से परमेश्वर ने यूसुफ और जीसस को सिमिलर रखा है। बाइबल कहती है कि अब जब कलीसिया आप बुलाए गए हो, आप चर्च में बैठे हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, आप किसी कैरियर में हो, आप सरकार में हो, आप किसी भी चीज में हो, मेक श्योर आप खुदा के किंगडम को बढ़ाने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन जो है, कौन सा कंट्रीब्यूशन? आज हम एक अलग कंट्रीब्यूशन, एक अलग सहभागिता, एक अलग गिविंग के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ पैसों की नहीं है। अब जब हमें यह बात समझ आई कि कलीसिया आपको बुलाया खुदा ने और आपको बरकत देना वो चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपको बेस्ट करना चाहता है, आपको अलग करना चाहता है, आपको वो सिर बनाना चाहता है, आपके कर्जों को खत्म करना चाहता है। वचन कहता है कि तुम कर्जा दोगे लोगे नहीं। वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको फ्री रखना चाहता है, वो आपको ब्लेस रखना चाहता है। अब्राहम की सारी बरकतें सिर्फ आत्मिक नहीं, वो शारीरिक भी हैं, वो उनको भी आपकी जिंदगी में देना चाहता है। अब जब हमने ये समझ लिया कि परमेश्वर वो बरकतों को हमें देना चाहता है, वो आशीषों को हमें देना चाहता है, और उसका तरीका क्या है, अब हमें उस बात को समझने की जरूरत है। बाइबल कहती है जब पौलुस ने कहा कि मेरा परमेश्वर उस घटी के, क्योंकि तुमने 2 बार घटियों में बोया, तुम तंग थे, रिसेशन चल रहा था, मंदी चल रही थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन तुम कलीसियाओं ने बोना नहीं छोड़ा। आज खामरा चर्च क्यों ब्लेस है? क्योंकि आपके बीजों ने, आपकी प्रेयर्स ने एक बड़ी बेदारी को लाने में हेल्प की है। आज आप क्यों इतनी जल्दी हील हो रहे हैं? आप जाके घूमो, लोग हील नहीं हो रहे, लोग इतनी जल्दी डिलीवर नहीं हो रहे जितनी जल्दी आप हो रहे हैं। उनका फेथ आपके जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कंट्रीब्यूट किया है, आपने सहभागिता की है, आपने पार्ट लिया है इन सब चीजों में। हालेलुया। अब आपको यह बात समझने की जरूरत है कि अब 2 बार पौलुस ने एक ही वचन को हमें कहा। उसने एक बार कहा रोमियो 15 उसके 30, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के प्रेम की याद दिलवा के मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना करके मेरे साथ प्रार्थना करने में लीन रहो। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 उसकी 1 में लिखा, अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हो। हमें लगता है पौलुस जो लंगड़े चलाता है उसको प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं। हमें लगता है पौलुस जो ऐसे छूता और लोग हील हो जाते हैं, उसे प्रार्थना की कोई भी जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने स्वर्ग चले गए 40 दिन प्रीच करके जी उठने के बाद, तो चेले जो थे यरूशलेम में परमेश्वर की बाट जो रहे थे, उसके बाद पवित्र आत्मा उन पे पेंटिकोस्त के दिन 120 लोगों पे उतरा। वो प्रीच करने लगे
पावर्स उनके साथ थी, वरदान उनके साथ थे, लोग चंगे हो रहे थे, लोग हील हो रहे थे। और बाइबल कहती है कि एक चेले को पकड़कर मार दिया गया और सब विरोधी खुश हो गए। उन्हें लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये इनको मार सकते हैं। और पौलुस को भी उसको पतरस को पकड़ लिया मारने के लिए। कलीसिया को लगा कहीं गड़बड़ है, ये तो लंगड़े चलाने वाले, ये तो मुर्दे जिंदा करने वाले लोग हैं, इनको कैसे किसी को पकड़ के मार सकता है। उनको अपनी गलती स्मरण आई और याद आई कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। जिस तरह मैं आपके लिए प्रेयर्स करता हूं, आप मेरी प्रेयर्स के नीचे रहते हैं। आप प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना में हर 2 घंटे बाद आप पर ले हैंड आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट पे होता है। उसी तरह से आज मैं आपको एक ड्यूटी देने जा रहा हूं। कलीसिया को लगा कि इन चेलों को प्रार्थना की जरूरत नहीं, वो हर टाइम चेलों के आगे सिर, करो जी मेरे लिए प्रेयर, आ करो जी मेरी कुड़ी लिए प्रेयर, आ कर मेरे बिजनेस लिए, मेरे फाइनेंस लिए प्रेयर करो, मेरी चर्च के लिए प्रेयर करो। उन्हें अब मालूम हुआ कि हमें प्रेयर करवानी तो है, पर अपने सेवकों के लिए, खुदा के दासों के लिए प्रार्थना करनी भी है। उनको गलती का एहसास हुआ, पूरी चर्च बैठ गई घुटने लगाकर, लॉ लगाने का मतलब फोन बंद। उस टाइम तो फोन नहीं होते थे, लेकिन आज की भाषा में बोलो तो फोन बंद, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, सब काम धंधे बंद। लॉ लगाकर मतलब पूरी तरह से एक चित्त, एक मन होके वचन के बीच से वो प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर पतरस को छुड़ा, अपने दूतों को भेज, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे दूत जाएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। बाइबल कहती है उसी टाइम स्वर्गदूत पतरस के पास गए, उसकी पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया, उसके बंधन अपने आप खुल गए, लॉक खोलने के लिए चाबी की जरूरत नहीं पड़ी। लिखा उसके सांकले जो वो खुली और वो पतरस को ले आया बाहर और गली में ले जाकर उसे छोड़ दिया। जब पतरस ने खटखटाया दरवाजे को तो एक लड़की बाहर खोलने के लिए आई और बोली, पतरस को देखकर घबरा गई, अंदर चले गई, बोली पतरस का स्वर्गदूत है। वो बाहर आए, देखा सचमुच पतरस है और पतरस को भी समझ आई कि मैं दर्शन नहीं देख रहा हूँ, सचमुच खुदाबंद की आत्मा के द्वारा मैं छुड़ा दिया गया हूँ, परमेश्वर ने मुझे मौत से छुड़ाया, मुझे बचाया है। पतरस को एक पॉलिटिकल रीजन के कारण उसको मारना चाहते कि और विरोधी खुश हों, लेकिन खुदा जिनके साथ है, शैतान शर्मिंदा था, वो है और रहेगा उनकी जिंदगी से। आमीन। जोरदार हालेलुया बोलो एक बार जोर से, हालेलुया हालेलुया। खुदावन, अब मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं उसे आपको ध्यान से सुनना है। अब हमें ये बात समझ आ गई, उन कलीसिया को भी आ गई कि हमें सिर्फ प्रेयर करवानी नहीं, हमें प्रेयर करनी भी है। हमें खुदावन के सेवकों के लिए प्रार्थना करनी है। और पौलुस भी यही बात कहता रहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे। मेरे लिए प्रार्थना करो कि खुदा का वचन जैसे तुम में शीघ्र फैला है आप में वचन। आज हर एक जन, आपका पड़ोसी, आपका गांव, आपका शहर जानता है जीसस क्राइस्ट के बारे में, जिसको मर्जी पूछ लो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब मैं कॉलेज जाता था या मैं जब स्कूल जाता था तो ऐसे चर्च में मीटिंग होती, मेरे सपने में भी कभी नहीं था, कभी नहीं सुना था। मेरे पड़ोसियों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे मोहल्ले ने, मेरे एरिया तक ने नहीं सुना था। मैं आपको दावा करता हूं इस चीज में। लेकिन बाइबल कहती खुदा का वचन जैसे तुम में शीघ्र फैला और महिमा पाया। अब कहता प्रार्थना करो वो और फैले। आज से मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं और इस होमवर्क में अगले 2 दिन बाद मैं भी शामिल हो जाऊंगा, क्योंकि अगले 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है, तो थर्सडे मीटिंग में वहां पे हूंगा। हमें अब आने वाले समय में क्या करना है? जब मैं आपको 2012 और 13 और 14 के टाइम में आपको मैं बताता था, जब आप बीजों को बोते थे येलो पेपर में, आपको याद होगा, तो मैं आपको बताया करता था कि आने वाले समय में हम इस तरह से बीजों को नहीं बोएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा कर दिया करेगा। तो उस समय मैं बोलता था कि आप जो बीज को बो रहे हो, ये बीज आप सिर्फ बीज नहीं बो रहे हो, आप एक बड़ी बेदारी में एक हिस्सा डाल रहे हो। ये जस्ट उसका छोटा सा एक रीजन है कि हमें एक जगह पे बैठना है, तो वो जगह हमें चाहिए। लेकिन अब आप देखते हो बहुत महीनों से आपने वो वाले बीज को नहीं बोया होगा। आप अपने रेगुलर टाइथ को, ऑफरिंग को, बीजों को बोते हैं। अब जो परमेश्वर आपसे चाहता है
ये शुरुआत होगी कल सुबह 6 बजे से, मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग 6 o'clock इंडियन टाइम मॉर्निंग 6, ओके। बाकी जिस भी देश में आप हो, अपने देश का 6 बजे मंडे आप नोट कर लो। हम 1 साल के लिए, याद रखो, कलीसिया तभी ब्लेस्ड है अगर वो गॉड्स गिवन जो असाइनमेंट है, पौलुस की असाइनमेंट अलग, बुलाहट अलग थी, मेरी अलग है, पतरस की अलग है, यूहन्ना की अलग है, लेकिन कलीसिया जो उनको दी गई, पतरस को दी गई, वह पौलुस को दी गई, उसका काम था कि जो विजन परमेश्वर अपने दास को दे रहा है, उस विजन के साथ खड़े होना, उसको सपोर्ट करना फाइनेंशियली, प्रेयर से, फास्टिंग से, गिफ्ट से, वरदानों से, शारीरिक आत्मिक हर ताकत से। और इसीलिए कलीसिया वो ब्लेस्ड रहती है जो विजन में चलती है। परमेश्वर कभी कलीसिया को विजन नहीं देता, ये उसके मैनेजमेंट के खिलाफ है। वो एक व्यक्ति खड़ा करता है, वो अपने व्यक्ति को 10 मूसा को खड़ा नहीं करता, वो एक को खड़ा करता है, उसको विजन देता है, लोग उसके साथ उस विजन में सपोर्ट करते हैं। अब पौलुस के पास जो पैसा आता था, वो पौलुस उसको यूज नहीं, वो तो खुदा के कामों के लिए था, लेकिन था तो खुदा के कामों के लिए। जो लोग बो रहे थे वो ब्लेस्ड हो रहे थे। कलीसिया के ब्लेस होने का एक ही तरीका है, वो तरीका है खुदा के कामों में सम्मिलित और शामिल हो जाना। हालेलुया। अब जो इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने मुझे दी है जब मैं प्रार्थना में था आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ, मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदावन का दास हूं, खुदावन की प्रेजेंस में मैं बैठा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने ये वर्ड फॉलो किया, आप अपनी लाइफ की सेटलमेंट सदा के लिए कर लोगे। इन समय सदा के लिए बंधन फिनिश होंगे, सदा के लिए आप खड़े कर दिए जाओगे, सदा के लिए आपके मसले सदा के लिए हल होंगे। 1 साल कल सुबह मॉर्निंग से, कल सुबह सोमवार 6 बजे से प्रार्थना शुरू होगी खामरा चर्च में, और 365 दिन हम लगातार उस प्रेयर को करेंगे, डे एंड नाइट। वो प्रेयर फास्टिंग में होगी। हम 7 बजे, 5 से 7 बजे के बीच, 6 बजे, 6:30 बजे हम फास्टिंग खोला करेंगे। खामरा चर्च में आप जब आएंगे तो 6 बजे, 6:30 बजे फास्टिंग ओपन होगी। आप अपने लंगर को ग्रहण कीजिए प्रभु की मेज से, जो कि जरूरी है। उसके बाद जो लोग रहने के लिए वहां पे ठहर जाया करेंगे, एक फिर रात को डिनर होगा उन लोगों के लिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने देशों को बदला है। कोई नॉर्मल स्टूडेंट था, कोई नॉर्मल सा कन्फेक्शनरी की शॉप चलाने वाला इंसान था, कोई जस्ट जॉब करने वाला व्यक्ति था, और मिशनरी कामों के लिए अपनी लाइफ के 2 साल दे दिए, 1 साल दे दिया, 3 साल दे दिए। अपनी जॉब की परवाह नहीं की, अपनी स्टडी की परवाह नहीं की, अपने बिजनेस की परवाह नहीं की कि मैं क्या करूंगा। जस्ट ये 2 साल मुझे खुदा के कामों के लिए प्रार्थना में देना, 1 साल मुझे प्रेयर में देना। ये उस तरह की प्रेयर है, क्योंकि अगला 1 साल मई 2024 तक कुछ ऐसे प्रेयर पॉइंट से हम खामरा चर्च प्रेयर करेंगे कि खुदावन शैतान की नींव को, जिसका हेड ऑफिस उस आसमान में है, उस डेविल का, उसे ऐसा हिलाकर तोड़कर शर्मिंदा करके गिराएगा कि खुदावन के नाम की महिमा होगी। और जीसस क्राइस्ट के लोग जैसे जीत को पाते आए हैं, जीत को पाएंगे इन जीसस ने। ये कल सुबह से हम प्रार्थना को शुरू करेंगे। कलीसिया याद रखे, आप सिर्फ चर्च अटेंड करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। इसीलिए आपके हेडेक्स नहीं जाते, आपकी मुश्किलें नहीं जाती, आपके बच्चे
सेव नहीं होते, आपके फाइनेंस नहीं बदलते, क्योंकि हमने कभी बोया नहीं। हर बार चर्च को पैसों की जरूरत नहीं। आप जो टाइथ बो रहे हो, आप जो ऑफरिंग्स बो रहे हो, उससे काम चल रहा है। जब वो बढ़ जाएंगे काम बढ़ा देंगे, लेकिन अब जो जरूरत है उससे भी ज्यादा। एक समय था जब चर्च को फाइनेंस की जरूरत थी और बोलते प्रेयर की भी जरूरत है। अब मैं आपको बोल रहा हूं, हाँ फाइनेंस की जरूरत है, लेकिन उससे अब एक पॉइंट ज्यादा, अब चर्च को प्रेयर्स की जरूरत है। फॉर 1 ईयर अपनी लाइफ को पूरी तरह से डेडिकेट कर दें, समर्पित कर दें। वहां खामरा में रहने की जगह है, शेड के नीचे आप रह सकते हैं, वॉशरूम्स बने हुए हैं, खाना 2 टाइम वहां होगा, चाय होगी, एक दोपहर को, एक रात को। तो जस्ट आपको 1 साल मैं रोज वहां पे हूंगा, क्योंकि मेरी असाइनमेंट सिर्फ, मैं फौरन में आपको बता दूं, सिर्फ क्रूसेड करने में नहीं आता हूं। यहाँ मेरे बहुत से ऐसे काम हैं जो स्पिरिचुअली, जिनको करना बहुत जरूरी होता है, जो इंटरनेट पे नहीं आते, जो आपको अनाउंस नहीं होते। वो काम और भी हैं, जल्दी जल्दी उन कामों को मैं कर रहा हूं। बाय गॉड्स ग्रेस आपको बड़ी गुड न्यूज, जबरदस्त खुदावंद उन पोजीशंस पे मुझे लेके जा रहा है जो ड्रीम्स में होती थी। तो उन बातों के बारे शेयर किया जाएगा, कभी टाइम आएगा तो वो टेस्टिमनीज आपके साथ में शेयर करूंगा, किस तरह खुदावंद ने, उसने कहा राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे, और बहुत से वचन पूरे हो रहे हैं खुदावंद के। तो अगला 1 साल मई 2023 में आज हम प्रार्थना शुरू करेंगे। मई 2024 तक हम प्रार्थना करेंगे। 24 घंटे कलीसिया खामरा चर्च में होगी। आपका स्वागत है। यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, फॉरेन से, ऑस्ट्रेलिया से, जहां भी आप रहते हो, आपको वहां प्रेयर्स 24 आवर्स हम प्रेयर में रहेंगे। मेरी एक टीम लीड करेगी आपको प्रेयर्स में, उठेगी एक टीम, जो टीम बैठा करेगी वो फास्टिंग, डे नाइट फास्टिंग में बैठा करेगी, लेकिन जो पब्लिक होगी उनके लिए शाम का और रात का दोनों खाने जो होंगे और टी जो होगी वो अवेलेबल होगी। अब आपको 1 साल खामरा चर्च के लिए और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करनी है। प्रेयर पॉइंट्स आपको खामरा चर्च में बता दिए जाएंगे, कभी कभी हम लाइव भी हुआ करेंगे। प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना उसी रीति के साथ चलेगी। आप ये लगा लो कि हमने अपनी फोर्स को बढ़ा दिया है, हमने अपनी ताकत को बढ़ा दिया है। खुदावंद ने एक नई ग्रेस खामरा चर्च को दे दी है। रोज मैं आपके बीच में हूंगा, जब मैं इंडिया में हूंगा रोज मैं आपसे मिलूंगा। बारिश होगी तो प्रार्थना चर्च के अंदर होगी, जहां हॉल बना हुआ है चर्च का बड़ा, नहीं तो बाहर होगी। जब बारिश हुआ करेगी तो अंदर हुआ करेगी। छुट्टी में भी, गर्मी में, सर्दी में, सब टाइम में वो प्रार्थना अब उसकी लड़ी छड़ी टूटेगी नहीं। 2024 मई, क्योंकि 365 दिन हमको प्रेयर करनी है, और आपको उस प्रेयर में सेवकाई के लिए, मेरे लिए, खुदा के विजन के लिए, क्योंकि शैतान जानता है बेदारी कहां से उभरी, वो जानता है, इसीलिए वो थोड़ा परेशान है। तो उसको थोड़ा और परेशान करते हैं, थोड़ा आत्मा में बढ़ते हैं, हमें थोड़ा फास्टिंग में चलते हैं, प्रेयर में चलते हैं, थोड़ा घुटनों पे आके इसको थोड़ा और छीलते हैं। हालेलुया। तो तैयार रहो। कल से आपको जस्ट आपको एक छुट्टी करो, 2 छुट्टी करो, कभी भी 1 महीना छुट्टी करो, जस्ट प्रेयर में डेडिकेट करना है आपको। आज शाम को मैं अपनी टीम को सारी इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा, किस तरह से वो प्रार्थनाएं शुरू होंगी, किस तरह से वो खत्म होंगी, किस तरह से वो प्रेयर पॉइंट्स होंगे, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जब आप वहां पे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस विजन के लिए अब अगले 1 साल हम प्रेयर में होंगे, जस्ट फायर प्रेयर, जस्ट प्रेयर, जस्ट प्रेयर। और मैं जानता हूं हजारों लोग रोज खामरा चर्च में 2400 घंटे
मेरे साथ होंगे प्रार्थना करने के लिए। एवरी डे मैं आपके बीच में हूंगा, हर रोज हजारों लोग तैयार होंगे। ये हमारा असली हथियार है। हमारा हथियार बंदूकें, चाकू, छुरियां, तलवारें नहीं जो लोगों के हैं। हमारा हथियार थोड़ा अलग है। आमीन। ये बंदूकों को, उनकी नलियों को मोड़ देता है, ये चाकू की धार को खत्म कर देता है। ये वो हथियार है जिसके पास, शैतान के पास, जिसका कोई इलाज नहीं। ये परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। आमीन। अपने घुटनों पे हम आकर प्रार्थना में रहेंगे और मेरा बिलीव है कि जो लोग इस विजन को प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, खुदा के काम को करना चाहते हैं, इस बेदारी को लेके आना चाहते हैं और एक अधिक लेवल में, वो इस प्रेयर में शामिल हो। हालेलुया। मैंने देखा लोग अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आना चाहते, वो अपने घरों से निकलना नहीं चाहते। वो सोचते वो आ जाएगा, नहीं नहीं वो आ जाएगा। अगर आप इस तरह के लोग हैं और आप बाद में खुदा को बोलते हैं, खुदाबंद मेरा ये मसला हल क्यों नहीं हुआ, तो आप मेरी बात को फिर याद जरूर रखना कि जब खुदाबंद के मसले थे, आप कहाँ थे, आपकी प्रेयर्स कहाँ थी। आप घर से नहीं निकले, आप कंफर्ट जोन से नहीं निकले, आपको वो घर की कोजीनेस, वो रजाई, वो आराम से बेड पे सोना पसंद है, घर में रहना पसंद है, वो गर्मी में निकलना पसंद नहीं। लेकिन जो मेहनत करते हैं, रिजल्ट उन्हीं की लाइफ में। तो मैं आपको 1 साल के लिए कॉल कर रहा हूँ, 1 साल के लिए बुला रहा हूँ। आप दूसरे देशों में हैं, आप अम्ब्रा चर्च में हैं, दूसरी स्टेट्स में हैं, आप दूसरी ब्रांचेस में हैं, आइए और शुरू करिए प्रार्थना। और मैं आपको बता रहा हूं, खुदावन सब कुछ बदल देगा। वो एक बड़ी बेदारी को लेके आएगा। खुदावन के नाम की गूंज जो है वो सुनाई देगी कोने कोने। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं आपसे दूर बैठा हूं। क्या लगता है आपको? इसीलिए जो लोग ये बात जानते हैं कि आत्मा का कोई भी वो उसके लिए कोई भी एरिया नहीं डिफाइन कर सकता कि आत्मा यहीं पे काम करेगा। तो मैं यहां बैठा हूं और खुदावंद का रूह मुझे टच कर रहा है और आप वहां बैठे हैं, वो टच कर रहा है। बात यह है कि मैं फिजिकली वहां मौजूद हूं या ना हूं, लेकिन आप मुझे सुन पाए, ये बहुत जरूरी है। आज भी लोग हील होंगे, डिलीवर होंगे, लोग चंगे होंगे, लोग बीमारियों से, कैंसर से शिफा पाएंगे। और ये मैसेज जो मैंने आपको दिया है, आपके